ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हमने भाषा, लिपि, व्याकरण और बोली के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। कोई कठिनाई तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम वर्णों के भेदों के बारे में जानेंगे। वर्णों के भेदों के बारे में जानने से पहले आइए वर्ण के बारे में जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। शाब्दिक तौर पर हम इस प्रकार वर्णों को परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े तथा खंडित नहीं किए जाते हैं वह वर्ण कहलाती है। क्या कह रहा है इसमें? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण और ध्वनि, जिसको हम टुकड़े तथा खंडित नहीं किया जाता है, मतलब किसी तरह उसका खंडन नहीं कर सकते। खंडित मतलब उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। तो मुझे लगता है कि समझ गए होंगे वर्ण की परिभाषा। तो चलिए, वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आप इसे ऐसे समझिए, स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि टोटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारा 26 होता है, जिसमें 5 क्या होती है? उसमें वॉवेल्स होती है, और बाकी के जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वही तो स्वर और व्यंजन है। तो स्वर क्या हो गया? 5, और व्यंजन कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। तो हिंदी में जो स्वर की परिभाषा जो होती है वो उसे किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा मुंह के द्वारा किसी भाग से नहीं टकराती है। तो इसका मतलब है कि इसका जो भी हम उच्चारण करते हैं वह स्वतंत्र रूप से होता है, फ्रीडम, बिल्कुल। जैसे स्वर कितने होते हैं? आपने बचपन में पढ़ा होगा। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं? वो 43 होते हैं। तो आइए जान लेते हैं स्वर क्या होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। री का जो इसमें प्रयोग किया जाता है वह संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है और संस्कृत में भी होता है, लेकिन हिंदी में ऐसे जनरल तरीके से हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम संस्कृत के रूप में लाते हैं तो वो तत्सम के रूप में प्रयोग होता है। जैसे री से ऋषि, ऋण, ऋतु, उसी तरह है। उसके बाद इसके अलावा और होते हैं जैसे अनुस्वार तथा अह। इन दोनों का स्वरों की तरह स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। इनका प्रयोग व्यंजन के साथ होता है। इन्हें ना तो पूरी तरह से स्वर कहा जा सकता है और ना तो इसे व्यंजन कह सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया हुआ है? अयोगवाह। इसे अयोगवाह कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं। अब आती है बात, जैसे आ जो होती है वो हमारा मात्राएं होती है। हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप ही उसका मात्रा कहलाती है। क्या कह रहा है इसमें? हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ, यानी स्वर क्या हुआ हमारा? अ, आ, ई, और व्यंजन क्या होती है? क, ख, ग, घ। तो ये जब तक 2 वर्ड्स नहीं मिलेंगे, 2 शब्द नहीं मिलेंगे, वह मात्रा नहीं कहला सकती है। अकेला तब तो हम अगर सोचते हैं कि स्वर है तो हम बोलेंगे अ तो स्वर है, आ स्वर है, लेकिन जब उसमें हम व्यंजन डालते हैं, म की मात्रा डालते हैं, तो क्या बन जाती है? 2 शब्दों का वह एक शब्द बन जाता है। जैसे आम, आपने देखा, हम उसमें 2 शब्द बनाए, स्वर और व्यंजन, तब जाके तो उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब ऐसे जानिए, जैसे आ का कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे क, जब आप पूरा पढ़ेंगे वर्णमाला जो पूरा समूह का होता है तब पता चल जाएगा आपको। क, अ, ल, अ, तो उसमें कोई मात्रा तो नहीं लगी।
मात्रा तो उसे कहते हैं ना जिसमें आ की मात्रा ई की मात्रा होती है, तो इसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ में क्या मात्रा लग गई? आ की मात्रा लग गई। जैसे क आ र, तो क्या बन गया? एक वो शब्द बन गया कार। ठीक है। उसी प्रकार ई में क्या मात्रा लग गया? छोटी ई लग गया। उसके बाद क, फिर ई की मात्रा स, तो क्या शब्द बन गया? किस। इस तरह का एग्जाम्पल से आप समझिए। तो उसके बाद क्या है, अब हम जान लेते हैं स्वर के भेदों के बारे में। स्वर निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो अगले क्लासों में हम तीनों की परिभाषा बताएंगे। स्टूडेंट समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Wait to make you mad. 'Cause ever since the first time